Good morning, all of you. Good morning, sir. Hi, I am Arif, your faculty head, teacher and leader. And I am going to record a video regarding your email, electronic mail. आज हम पढ़ने वाले हैं कि email कब बना, कैसे बना, उसका यूज मिसयूज क्या है और हमारे डेली लाइफ में हम उसको कैसे अपने यूज टू कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ईमेल क्या लिखा है यहाँ पे? ईमेल एक तरीका है जिससे हम इंटरनेट पर टेक्स्ट, फोटो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। टेक्स्ट मतलब क्या? टाइप किया हुआ डेटा। क्या बेटा? टाइप किया हुआ डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जीमेल यानी गूगल्स मेल। क्या बोलते हैं? गूगल एक कंपनी है जो मेल प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपके पास एक यूनिक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट पर आप एक यूज़र नेम डालते हैं। उस यूज़र नेम से वो अपने मेल सर्वर से एक नई आईडी जनरेट करता है और एक पासवर्ड आप खुद बनाते हैं अपने हाथों से। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और अपर लोअर केस। क्या होना चाहिए? अपर यानी कि कोई एक अक्षर बड़ा हो, कैपिटल हो, बाकी सारे छोटे। हमें क्लियर? तो अकाउंट का पासवर्ड आईडी बनते ही आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कॉलेज में जाने के लिए आईडी कार्ड, तो वैसे मेल में जाने के लिए गूगल का मेल और पासवर्ड। हमें क्लियर? काम क्या है इसका? बायोडाटा भेजना। क्या करना? बायोडाटा मतलब क्या? यानी इंसान के विषय में कोई जानकारी उसको भी आप भेज सकते हैं, या इंसान अपने अंदर कोई जानकारी रखा हुआ है वो भी भेज सकता है। जैसे मेरा बायोडाटा क्या होगा? मेरा रिज्यूम, मेरा सीवी, रिज्यूम बना के भेज दिए। क्या क्या आता है, कब पढ़े, 10th कब पास किए, 12th कब पास किए, ब्लड ग्रुप क्या है। उसके अलावा हमने कोई वॉइस रिकॉर्ड कर ली, तो वॉइस रिकॉर्डेड को क्या कर सकते हैं हम? मेल पर अटैच कर सकते हैं। वो ऑडियो फाइल। क्या बेटा? वीडियो फाइल भी अटैच कर सकते हैं। कोई एक्सेल की फाइल, कोई पीडीएफ, कुछ भी अटैच कर सकते हैं। सर नो, वो है आपका ईमेल। क्या है? ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पर दोनों पक्षों को, सेंडर से रिसीवर को, रिसीवर से सेंडर को जोड़ता है ओवर इंटरनेट। ओवर चलिए ठीक है। फाइल अटैच करना। क्या करना? अब आपके पास मान लीजिए कोई नोटपैड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है, पीपीटी है, पावर पॉइंट का जो आप बना रहे हैं इन दिनों आजकल, ये सारे फाइल्स हैं। आपका बॉस कहता है, आपका फ्रेंड कहता है, आपका कलीग कहता है, यार प्लीज़ मेरे को सेंड कर दो एक एक्सेल की फाइल, प्लीज़ ये डेटा बना के मुझे भेज दो। तो आप तो एक्सेल में बनाएं। एक्सेल शेयर करने के लिए क्या मांगता है? प्लेटफॉर्म। बात समझिए। खाना तो आप घर पे बना रहे हैं, पैक करने के लिए क्या चाहिए आपको? लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, या पैकिंग बॉक्स, पार्सल बॉक्स। ये वो बॉक्स है। क्या बेटा? इसमें पैक होकर के आपका डेटा क्या होता है? डिफाइन होता है। क्या होता है? और पहुंचता है रिसीवर तक। कहाँ तक? तो फाइल में आप हर तरह की फाइल अटैच कर सकते हैं। इनवॉइस मेल भेजना। इनवॉइस क्या होता है? जो बिल आप दुकान पे जाके निकलवाते हैं अकाउंटिंग के तौर पे, वो कभी कभी बिल फंस जाता है तो आप मेल पे मंगवा लेते हैं। जैसे आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास पड़ा हुआ है, अगर उस दिन लाइसेंस आप भूल गए तो आपके मोबाइल में एक ऐप है डिजी लॉकर। क्या है? डिजी लॉकर में एक सॉफ्ट कॉपी सेव रहती है, उसकी फोटो सेव रहती है, तो वो क्या है? फाइल है। क्या बेटा? एक सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फाइल है। क्या है? क्या विराट कोहली हर बैट पे साइन करता है? आके हर बैट पे साइन करता है? क्या टाइम है इतना? तो विराट कोहली का साइन किया वो डिजिटल सिग्नेचर, क्या एक कॉपी बनी होती है, वही सब पे प्रिंट की जाती है, वही सब पर प्रिंट किया। समझिए मेरी बात? उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन किया हुआ ऑटोग्राफ, क्लिक किया हुआ फोटोग्राफ। हमें क्लियर? आगे देखिए, ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है? ईमेल की बनावट क्या है? पहला, आपका जो भी नाम आपको कंपनी द्वारा मिलता है या आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है कंपनी में, तो उसको बोलते हैं यूजर नेम। क्या होता है? आजकल देखते हो अमन यादव अपने नाम से ईमेल आईडी कल बना रहे थे, नहीं बन रहा था। क्यों? अमन यादव के लाखों लोग हैं और सबने वो जगह क्या कर ली है? पहले ही ले ली है। तो अमन यादव क्या करेंगे? अमन यादव अंडरस्कोर, नीचे एक स्पेस लगाएंगे, नीचे बीच में लगाएंगे तो डैश हाइफन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइफन। ठीक है? माता और पिता के बीच में डैश लगाते हो, हिंदी वाला माता डैश पिता लगाते हो, उसको हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो या तो हाइफन या तो अंडरस्कोर लगाइएगा या तो कोई नंबर लिखिएगा। समझिए मेरी बात? प्रिंस इंस्टीट्यूट, ये हमारे कोचिंग का नाम है, बट 1 2 3 नाम है क्या कोचिंग का? कोई मतलब है इसका? इस नाम से बहुत सी कोचिंगें हैं या बहुत से नाम हैं जिन्होंने ईमेल आईडी बना रखी है।
तो नाम नहीं मिल रहा है। नाम लेने के लिए हम नाम के साथ 1 2 3 ऐड करें, नाम के साथ या कुछ भी ऐसा जो अलाउ कर दे। अब ये क्या @ क्या है? ये डोमेन है। क्या है ये सेपरेटर है, इसको बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये बता रहा है कि बस यहीं तक आपका नाम है, इसके आगे से एक्सटेंशन है। क्या है एक्सटेंशन? क्या होता है? एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा प्रिंस, प्रिंस मेरा नाम हो गया। प्रिंस क्या? लड़के का नाम, दुकान का नाम, कोचिंग का नाम। कोचिंग का नाम तो इंस्टीट्यूट। क्या हो गया? है ना? इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है? शिक्षा संस्था। क्या बोलते हैं? समझ गया? अच्छा, प्रिंस कंपनी लगेगा तो क्या होगा? कंपनी मतलब बिजनेस। क्या हो गया? ट्रेडर मतलब क्या? बिजनेस। बोलो। चलो आगे देखिए। .com यानी डॉट कॉमर्शियल मतलब क्या? अगर इसके आगे .in लगा होता तो बस इंडिया में चलता। क्या चलता है? ये इंडिया के सर्वर पे चलता है। इंडिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इस नाम को अगर सर्च करते तो केवल इंडिया के लोगों को ही दिखता, विदेश में किसी को नहीं दिखता। बट .com मतलब डॉट कॉमर्शियल, पूरी दुनिया में अगर ये नाम सर्च करोगे तो ये नाम केवल मेरा होगा और ये नाम पूरी दुनिया में आपको दिखाई देगा। मैं क्लियर? कोई दिखेगा नहीं किसी को? ईमेल क्लाइंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे? ईमेल क्लाइंट्स। MS आउटलुक, थंडरबर्ड, ये क्या है? क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर जिसपे आप लोग काम करते हैं। सर्वर पे भेजने के लिए, अपलोड करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर दिया जाता है उसका बुलाते हैं क्लाइंट। क्या बुलाते हैं? MS आउटलुक। आउटलुक किस लिए? जैसे गूगल का जीमेल है वैसे MS का आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या बोलते हैं? बगल में क्या? थंडरबर्ड। क्या है? वेब मेल के लिए जीमेल और याहू। क्या? वेब मतलब इंटरनेट, मेल मतलब की चिट्ठी, इंटरनेट पर भेजने वाली चिट्ठी। फायदा, कहीं से भी मेल पढ़ सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? अरे भाई, आपके लैपटॉप पे आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है आपके लैपटॉप पे, पर आपकी आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड और आईडी याद है। घर पे लैपटॉप भूल गए, किसी साइबर कैफे में गए, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, वहाँ लैपटॉप साइबर कैफे रेंट पे लिया, 1 घंटे आवर्स के हिसाब से, मेल खोली, ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया, आपको अपने अकाउंट का एक्सेस मिल गया। क्या मिल गया? एक्सेस मिल गया। जो भी मेल आई आपने पढ़ ली, फॉरवर्ड कर दिया, रिप्लाई कर दिया, फाइल अटैच कर दिया आपने। और जो भी काम आप अपने लैपटॉप पे कर रहे थे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, वो आप रेंटेड प्रोडक्ट पे भी कर सकते हो, यानी कि किराए पर भी आप वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि अकाउंट और आईडी क्या है? सर्वर पे पड़ी हुई। जिस पे पड़ी है वो आपके मोबाइल पे ऑफलाइन कोई फोटो जैसा नहीं है कि मोबाइल पे खींचे तो मोबाइल में ही रहेगा। वो एक क्लाउड स्टोरेज है जो क्या हो रहा है, जो इंटरनेट के क्लाउड सर्विस कंप्यूटर में सेव है। क्या है? फेसबुक के मोबाइल में, फेसबुक जिस मोबाइल में होता है, कभी लिख के आता है कि फेसबुक का स्टोरेज फुल हो गया है। फेसबुक ऐप का स्टोरेज फुल हो जाता है, ऐप जो आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। बाकी यूट्यूब पे ध्यान दो, यूट्यूब पे मैंने कम से कम 500 से ज़्यादा GB का डेटा अपलोड किया हुआ है, बट मेरे फ़ोन की स्टोरेज 128 GB है। कैसे? क्योंकि यूट्यूब के सर्वर्स अनलिमिटेड स्टोरेज है। कितना है? अपलोडिंग का कोई चार्ज नहीं है, अपलोडिंग का कोई चार्ज। यूट्यूब पे अपलोड करने का कोई पैसा लगता है? फ्री प्लेटफॉर्म है। लेकिन डाउनलोड करने का लगता है। जो प्रीमियम वीडियोस होते हैं, जो पेड सब्सक्रिप्शन होता है, उसको डाउनलोड करने का पैसा मांगता है। सर नो, समझिए मेरी बात। आगे ईमेल फोल्डर्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अब ईमेल की फोल्डर्स भी हैं। मतलब ईमेल समझ लो कि पूरी एक संस्था, एक पूरी उसकी बात कर रहे हैं, पूरी चिट्ठी की बात कर रहे हैं। उस चिट्ठी में एक कोना आपके मतलब का भी है। यानी चिट्ठी में आप फ्रॉम लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, टू लिखते हो, यानी से, विषय, को, ये सब लिखते हो। उसमें एक कोना आपके मतलब का होता है। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड आई नीड 7 days ऑफ बेड रेस्ट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days, आई एम थैंकफुल टू यू। लिखते हो नहीं लिखते हो? बहुत बीमार चल रहे हैं, 7 दिन का छुट्टी दे दीजिए, चक्कर आ रहा, बेहोशी छा रहा है, रतौंधी हो गई हमको, मरमुरा जाएंगे। उस केस में क्या होता है? आप छुट्टी, तो ये एक लाइन आपकी मतलब की होती है। इससे पहले क्या होता है? आप दुनिया की सब जानकारी भरते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, भले अंदर से वहाँ कोस रहे हो। तो उस पूरे बॉडी में, पूरे मैसेज में एक चीज़ आपकी मतलब की होती है, वो है फोल्डर। ईमेल के फोल्डर्स, पहला फोल्डर इनबॉक्स, नाम में ही काम छिपा हुआ है, आने वाले मेल। आउटबॉक्स, भेजने के पहले के मेल। ड्राफ्ट, अधूरे मेल, जिसको आपने टाइप तो किया बट भेज नहीं पाए, बिना सेव किया आपने मेल बंद कर दिया, लैपटॉप बंद हो गया, क्योंकि वो फाइल आपके ड्राफ्ट में सेव है। आप दोबारा जाएंगे, ड्राफ्ट चेक करेंगे, वो मेल पड़ा रहेगा,
वापस उसको कुछ ऐड करना हो ऐड करिए, अटैच करना हो अटैच करिए, सेंड कर दीजिए। किसको? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट कौन है? रिसीवर मेल आईडी। क्या? रिसीवर्स मेल आईडी। आउटबॉक्स मतलब क्या? भेजने से पहले के मेल, जो आप भेजने से पहले वाले हैं वो सारे मेल आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनबॉक्स में इनकमिंग रिसीव मेल, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ आगे देखिए। सेंड क्या है यहाँ पे? भेजिए गए मेल, जो मेल आप भेज चुके हैं कंप्लीटली रिसीव हो चुके हैं वहाँ पर, सेंड में पड़े। कहाँ पड़े हैं? पहला सेंड में। स्पैम ये क्या होता है? कंपनी वाले फालतू मेल, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, ऐड का, ये जब मेल आता है मतलब क्या? स्पैम है क्या वो? और भेजने वाले स्पैमर्स कौन है? ट्रैश। जो आप डिलीट करते हैं मेल पहले वो जाता है ट्रैश बिन में। कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, रिसाइकिल बिन। आगे देखिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नोट कर लो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने का नियम है ये साधारण तरीके से। MIME हाँ, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट भेजने की सुविधा प्रदान करता है। फोटो वीडियो और डॉक्यूमेंट भेजने की सुविधा प्रदान करता है। हमारा अगला टॉपिक प्रोटोकॉल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेट ऑफ रूल, जिसको नियमावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमावली। क्या बोलते हैं? यानी नियमों की पूरी पूरी किताब। अ प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऐसा नियम जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बीच में क्या बनाता है? नियम बनाता है। क्या बनाता है? चलिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, मोबाइल कॉल करने के दोनों साइड पर नेटवर्क के नियम सेम है, वाईफाई के नियम सेम है, ब्लूटूथ के नियम सेम है। इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? आपका वाईफाई खुला है, हमारा हॉटस्पॉट नहीं खुला हुआ, आप कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे? आपका ब्लूटूथ ओपन है, हमारा ब्लूटूथ ओपन नहीं है, हम सर्च कर पाएंगे आपको? आपको ईयरफोन से गाना सुनना है और आप कनेक्ट नहीं है मुझसे, आप सुन पाएंगे? सेम एज कॉल प्रोटोकॉल, दोनों साइड पे सेम नियम चलते हैं। क्या होता है? ठीक है, आगे देखिए। OSI मॉडल, प्रोटोकॉल के अंदर OSI मॉडल भी आता है। क्या आता है बेटा? क्या होता है OSI मॉडल? ध्यान दीजिए। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। लोग कर देगा। निर्माता ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ये? हाँ, ये एक पैरामीटर तय करते हैं कि इस क्वालिटी का लेवल का आपका सिस्टम होना चाहिए, इस लेवल का कनेक्शन होना चाहिए, इस लेवल की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप आपस में ईमेल्स को, प्रोटोकॉल्स को, नियम्स को अलाउ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में जानकारी के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, तो ISO एक सर्टिफिकेशन कंपनी है जो सर्टिफाई करती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप अच्छे हैं या नहीं, उसमें आप बेहतर हैं या नहीं। ठीक है, आगे देखिए। ये एक मॉडल जो ये समझता है कि नेटवर्क में डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे पहुंचाया जाता है। वो SI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? टॉप टू बॉटम। कहाँ से? टॉप टू बॉटम। एप्लीकेशन लेयर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7, अब आप कह सिर्फ 7 पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड तो पढ़ा ही नहीं। बड़ा ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसेंडिंग टू असेंडिंग चलती है। कहाँ चलती है? मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सस्पेंस है ये कल के लिए। तब तक के लिए थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। Thank you so much.